Dear students, today we will continue the previous period number 6. It is our 7th period. We will discuss more type of problems from the linear equation in two variables, What's problem, and it is, we have selected today a problem from the exercise 3.5 of H.K. Das book class 10th, and it is our number 19, which says that a man walks a certain distance with certain speed. If he increases his speed by half an hour, he will reach his destination 1 hour before. That means the time taken by him is 1 hour less. And if he decreases his speed by 1 kilometer per hour, then he will reach his destination hours after. That means he needs 3 hours more to reach the destination. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बंदा को कहीं से कहीं जाना है, कुछ खास स्पीड से चल रहा है और एक सर्टेन टाइम में उसको पहुंचना होता है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना स्पीड अगर वो हाफ किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा लेता है, तो उसको जितना समय पहले लगता था उससे 1 घंटा पहले रीच कर जाएगा। और सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर अपना स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर लेता है तो उसको डेस्टिनेशन में पहुंचने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में हमने कंसीडर किया है कि लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन टाइम ऑफ द जर्नी बी y किलोमीटर y आवर। हमने यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड नहीं, डिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है, टाइम और स्पीड को कंसीडर किया है। तो एक फॉर्मूला हमने बचपन से ही सीखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस मस्ट बी, अगर स्पीड किसी चीज का x किलोमीटर है और टाइम y है, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, दैट इज x y, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जो उसका स्पीड हुआ फर्स्ट केस में हाफ एन आवर, वो हाफ किलोमीटर पर आवर वो बढ़ा देता है, तो x प्लस हाफ एरिया और टाइम 1 घंटा कम लगता है। तो यहाँ भी दिस इज द स्पीड इन केस 1 एंड टाइम टेकन इज दिस। y टोटल लगना था, 1 घंटा कम लग रहा है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमने पाया कि x इक्वल्स टू y माइनस 1/2। एंड इन सेकेंड केस डिस्टेंस ऑफ द जर्नी x किलोमीटर से अगर वो चलता ओरिजिनल स्पीड और y r लगता, तो x y उसका डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और फिर उस केस में जो उसका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है, तो x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर हो गया नया स्पीड, और टाइम y लगता था तो अब y प्लस 3r लगेगा। तो यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो y का वैल्यू हमको 9r मिल जाता है। y हमारा टाइम था। तो अगर इस y को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। तो ओरिजिनल डिस्टेंस मस्ट बी क्या हो गया, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई 4 इंटू 9 36 किलोमीटर है, एंड स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। These two are our answer. Okay. Now we have taken another problem, which is question number 22, and it says that कि एक बोट है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड कुछ इस तरह से है कि अगर वो बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है, तो टोटल टाइम जो लगता है उसको 7 आवर्स लगता है। वाइल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और रिटर्न बैक होता है, दैट इज 21 किलोमीटर बैक होने में भी लगता है, तो उसको 5 आवर्स टोटल टाइम लग जाता है। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील आवर क्या होगा और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हमने क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर
x किलोमीटर पर आवर कंसीडर किया है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो पानी का जो स्पीड होता है नदी में, उसको हमने y किलोमीटर पर आवर कंसीडर किया है। तो स्पीड ऑफ बोट एलोंग, अब स्ट्रीम क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि बोट अगर एलोंग द करंट चलेगा तो उसमें दोनों का स्पीड एडअप होकर के रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, एंड द स्पीड ऑफ बोट एलोंग डाउन स्ट्रीम अगेंस्ट द करंट, अगर वो चलना चाहेगा तो बोट के स्पीड में करंट का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होके x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर देगा। फर्स्ट केस में हमें 30 किलोमीटर जाना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम, क्योंकि टाइम हमारा 7 आवर्स आने और जाने का दिया हुआ है, तो 30 किलोमीटर जा रहा है डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लस आ रहा है 28 किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 7 आवर्स लगता है। ये फर्स्ट जाने में टाइम लगा और इतना आने में टाइम लगा, टोटल टाइम 7 आवर्स है। सेकंड केस में भी 21 किलोमीटर वो जा रहा है और 21 किलोमीटर वो बैक आ रहा है, तो जाने का जो टाइम लगा वो इतना टाइम लगता है और आने में इतना टाइम लगता है, तो टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू 5 आवर्स दिया हुआ है। ये रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन है, जैसा कि हमने पिछले पीरियड्स में देखा था कि हमने 1/x प्लस वाई को u कंसीडर किया और 1/x माइनस वाई को v कंसीडर किया, तो ये दोनों इक्वेशन इस रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको v को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, वो ज्यादा इजी होगा, बट हमने एलिमिनेशन यूज किया है कि 28 और 21 का v का जो कोफिशिएंट्स है उसको इक्वल करने के लिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 84 आ जाएगा। तो 84 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को थर्ड इंटू 3 एंड इक्वेशन 4 इंटू 4, तो हम पा रहे हैं कि दिस थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिलेगा और फोर्थ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिलेगा। फिर यहाँ पे बाई सब्ट्रैक्टिंग अगर आप करोगे तो साइन चेंज करने के बाद v का वैल्यू 1/6 मिलता है, और इस 1/6 को v का वैल्यू ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखना है, तो हमने थर्ड इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन में रखा है, तो हमें u का वैल्यू 1/14 मिला। हाँ, तो अब इस चूंकि ये u और v हमारा कंसिडरेशन था, when u equals to 1/14, तो u equals to 1/x plus y equal to 1/14, इन्वर्ट कर देने के बाद x plus y का वैल्यू 14 हो जाएगा। इन द सिमिलर वे v equals to 1/6 and the value of v is 1/x minus y equal to 1/6, that is x minus y equals to 6. Now the equations became easy. We can add this by elimination or any other method. If you add these two equations, y will reduce itself and 2x equals to 20 here and x equals to 10. Put this value of x in equation 5, you will get the value of y. Hence, the speed of the boat in still water is 10 km per hour, while the speed of a stream is 4 km per hour. Okay. Now here is 27 number, which is based on the area of rectangles, and it says that when the dimensions, when the length of a rectangle is reduced by 5 meter and the breadth is increased by 2 meter, then the area is reduced by 80 unit. And when the length is increased by 10 unit and breadth is decreased by 5 unit, then the area of the rectangle increases by 50 unit. Then find the length and breadth, that is dimensions of the rectangle. इस केस में हमने कंसीडर किया है कि लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल का x और y कंसीडर किया है, लेंथ को x माना, y ब्रेड्थ माना है, तो एरिया हो जाएगा xy। फर्स्ट केस हमारा ये कह रहा है कि लेंथ अगर 5 यूनिट घटा लिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए,
और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज करा दिया जाए तो एरिया 80 यूनिट डिक्रीज कर रहा है, दैट इज एक्स वाई पुराना एरिया था उसमें से 80 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में हमने देखा है कि न्यू लेंथ न्यू एरिया इक्वल्स टू न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट एरिया होता है, तो हमने x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 2 फिगरेटिव वे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो एरिया ओरिजिनल एरिया से 80 कम हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे x का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया 5y माइनस 70/2। सेकेंड केस को देखते हैं कि लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 10 यूनिट से, जबकि ब्रेथ को डिक्रीज किया जाता है 5 यूनिट से, तो उसका एरिया बढ़ जाता है, यानी जितना था एक्स वाई उससे 50 यूनिट ज्यादा हो जाता है। तो न्यू एरिया इस केस में x प्लस 10 लेंथ इंटू ब्रेथ यहां भी हो जाएगा इक्वल टू पुराने एरिया से 50 यूनिट ज्यादा हो जाता है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये वैल्यू आया और फिर x का वैल्यू चूंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा था उसको सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग 1। देखिए यहाँ पे -5 था, x का वैल्यू हमने यहाँ से रखा है, फिर प्लस 10y 550 को इधर लाया तो 50 में ऐड होकर 100 हो गया। फिर कैलकुलेशन करने के बाद y का वैल्यू 30 यूनिट आया और इस y का वैल्यू 30 यूनिट को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू 40 यूनिट मिलेगा। दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 यूनिट एंड द ब्रेड्थ इज 30 यूनिट। ओके, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने एक्सरसाइज को घर पे बनाएं, अच्छे से बनाएं। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है एनसीईआरटी में भी और एच.के. दास के बुक में भी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप बनाएं, खुद से बनाएं। जो नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे पूछें, बाय फ़ोन बाय व्हाट्सएप आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का।